आप लोग। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की तो याद रखिएगा ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी वैरायटी के ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, ये सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहलाते हैं और ये हर किसी का अपना फंक्शन है और इसी बेसिस फंक्शन के बेसिस से हमने मुख्तलिफ इनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंडो कहते हैं इनसाइड और प्लाज्मा कहते हैं उस सब्सटेंस को, और रेटिकुलम जो नेटवर्क है उसको। तो याद रखिएगा ये एक तो ट्यूब लाइक सिस्टम, ये आप देख सकते हैं यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक सिस्टम है और ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिल के बने हैं, इसलिए ट्यूब्स वो लिपोप्रोटीन्स की हैं और ये बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स का नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ है चैनल्स का, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और याद रखिएगा ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं अभी आपको बताएंगे। तो ये एक्सटेंड हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से अंदर, ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर न्यूक्लियस तक ये फैले हुए हैं, इतने यानी एक्सटेंडेड हैं। और ये जो नेटवर्क है साइटोप्लाज्म का ये बिल्कुल इसी तरह से है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जैसे एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ रोड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से लिंक करते हैं, इसी तरह ये चैनल्स भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लिंक करते हैं मुख्तलिफ़। और ये दो तरह के हैं, एक तो ए ग्रैन्युलेटेड या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा ग्रैन्युलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। आमतौर पर देखें तो सेल के अंदर दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंट रेशो है उनके फंक्शन के हिसाब से। और कुछ सेल्स एक तरह के फाइब्रस सेल्स होते हैं जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको नाम दिया जाता है। तो अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो याद रखिएगा ये जो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके आउटर सरफेस पे। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ जो आउटर सरफेस पे ये डॉट्स या ग्रेन्युलर जो रीजन नज़र आ रहा है, यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारे यहाँ पे ये स्पॉट्स राइबोसोम्स हैं और ये ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ा हिस्सा इनका है। और जो ट्रांसलेशन पीछे आपको हमने पढ़ाया हुआ है जिसके ज़रिए एक मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनती है, तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो भी इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और जो ही प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है या तो इनको स्टोर किया जाता है या साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करते हैं इन्हीं चैनल्स के थ्रू, ये इसका काम है। अब अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम इसी से दिया क्योंकि ये स्मूथ सरफेस थी और यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते और यहाँ पे जो स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं मुख्तलिफ़, जैसे एडाइपोज सेल्स पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं जो लिवर और मसल्स में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा ये इन्वॉल्व हैं ऑयल की सिंथेसिस में, फॉस्फोलिपिड्स और मुख्तलिफ़ स्टेरॉइड्स ये बनाते हैं और ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन की, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं सेल में और ज़्यादातर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट का काम करता है और बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है सेल का जो कि मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यहाँ चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं या चीज़ें सर्कुलेट होते हैं इन्हीं चैनल्स के थ्रू। और ये आरएनए के लिए रास्ता देता है कि वो न्यूक्लियस में जाए और वहाँ पर जो ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म तक पहुँच जाए।
और ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उनको जहर के असर को कम करते हैं ये। और स्टोरेज एंड रिलीज़, यहाँ कैल्शियम आयंस के रिलीज़ और स्टोर भी किया जाता है। लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर होती है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्डी बॉडीज़ में, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये आगे चले जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स की,